आरव को लगा था चर्च जलने के बाद सब खत्म हो गया, लेकिन उस रात कब्रिस्तान में उसे फिर वही काला ताबूत दिखाई दिया और इस बार ताबूत पर उसका नाम लिखा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन ताबूत अपने आप खुलने लगा और अंदर कोई उसका इंतजार कर रहा था। रात के लगभग 2 बजे थे। पूरा कब्रिस्तान घने कोहरे से ढका हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि आरव की सांसें कांप रही थीं। उसके सामने वही काला ताबूत रखा था जिसे उसने अपनी आंखों से जलते हुए देखा था, लेकिन अब वो फिर उसके सामने था और इस बार उस पर खून से लिखा था आरव। ताबूत की दस्तक अचानक ठक ठक ठक। ताबूत के अंदर से दस्तक की आवाज आने लगी। आरव डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर मिट्टी में धंसने लगे जैसे जमीन उसे रोक रही हो। आवाज तेज होती गई, ठक ठक ठक। फिर ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर कौन था? ताबूत के अंदर घना अंधेरा था। फिर उस अंधेरे में 2 सफेद आंखें चमकीं और धीरे धीरे एक इंसान बाहर बैठता हुआ दिखाई दिया। आरव की चीख निकल गई क्योंकि वो समीर था, लेकिन अब वो इंसान नहीं लग रहा था। उसकी त्वचा जली हुई, आंखें पूरी सफेद और चेहरा सड़ा हुआ। उसके मुंह से मिट्टी गिर रही थी। हम सब जिंदा हैं। समीर धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, मौत के बाद भी हम खत्म नहीं हुए आरव, अब हम ताबूत के हैं। फिर अचानक उसकी गर्दन इंसानों की तरह नहीं, पूरी घूम गई। भागता हुआ आरव जोर से भागा। कब्रिस्तान से निकलकर सीधे गांव पहुंचा, लेकिन रास्ते भर उसे पीछे से लकड़ी घसीटने की आवाज आती रही। घर्रर, जैसे कोई भारी ताबूत उसके पीछे चल रहा हो। गांव में डर। अगली सुबह पूरा गांव बदला हुआ लग रहा था। लोग अजीब तरीके से घूर रहे थे। कुछ लोग बिना वजह हंस रहे थे। कुछ गांव वाले अपने घरों के बाहर मिट्टी खोद रहे थे। और सबसे डरावनी बात, गांव के सभी कुत्ते गायब हो चुके थे। पहली रात, उस रात आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। अचानक उसकी खिड़की पर आवाज आई, ठक ठक। उसने धीरे से पर्दा हटाया और उसका खून जम गया। बाहर समीर खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ, सफेद आंखें और हाथ में एक पुरानी कील। खिड़की के बाहर समीर मुस्कुराया और धीरे से बोला, अंदर आने दो। आरव डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी उसने देखा समीर अकेला नहीं था। उसके पीछे मोहित और कारण भी खड़े थे। तीनों की आंखें सफेद और चेहरे सड़े हुए। कब्रिस्तान का बुलावा। अचानक गांव के बीच में चर्च की घंटी बजने लगी। टन टन। पूरा गांव अपने घरों से बाहर निकल आया। सबकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी ने उनकी आत्मा छीन ली हो। और फिर सारे लोग एक साथ कब्रिस्तान की तरफ चलने लगे। ताबूत की पूजा। कब्रिस्तान के बीच में वही काला ताबूत रखा था। उसके चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं। गांव वाले उसके सामने घुटनों पर बैठे थे और धीरे धीरे बोल रहे थे, नया रक्षक, नया रक्षक। आरव समझ गया, ताबूत अब उसे चाहता था। पुरानी डायरी। आरव फिर जले हुए चर्च के नीचे गया। वहां उसे एक और पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, ताबूत किसी इंसान को नहीं मारता, वो उसकी आत्मा को अपने अंदर कैद करता है और फिर उसे अपना सेवक बना देता है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर ताबूत को नहीं रोका गया तो पूरा गांव उसकी आत्माओं का हिस्सा बन जाएगा। 100 साल पुराना सच। डायरी के अंदर एक पुरानी फोटो थी जिसे देखकर आरव कांप गया। तस्वीर 100 साल पुरानी थी, लेकिन उसमें खड़ा आदमी समीर जैसा दिख रहा था और उसके पीछे वही ताबूत रखा था। आरव समझ गया, ताबूत हर कुछ सालों में नए लोगों को चुनता है। आखिरी योजना। आरव ने फैसला किया कि वो ताबूत को हमेशा के लिए खत्म करेगा। उसने चर्च का बचा हुआ पवित्र क्रॉस उठाया और पेट्रोल लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया। फाइनल क्लाइमैक्स। जैसे ही आरव ने ताबूत पर पेट्रोल डाला, जमीन जोर से कांपने लगी, कोहरा काला होने लगा और ताबूत के अंदर से एक विशाल साया बाहर निकलने लगा। उसका शरीर धुएं से बना था, चेहरे पर हजारों आंखें थीं और उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। ताबूत का असली रूप, वो चीज धीरे धीरे बोली,
मैं मौत नहीं, मैं वो हूं जो मौत के बाद भी जिंदा रहता है। और फिर उसने अपना विशाल हाथ आरव की तरफ बढ़ाया। आरव की कुर्बानी आरव समझ गया, अगर ये चीज बाहर आ गई तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। उसने जलती हुई मशाल उठाई और पूरी ताकत से ताबूत के अंदर कूद गया। विस्फोट अगले ही पल पूरा कब्रिस्तान आग में फट गया। गांव वाले चीखने लगे, काला कोहरा आसमान में उड़ने लगा और फिर सब कुछ शांत हो गया। फाइनल ट्विस्ट 3 दिन बाद कुछ गांव वाले कब्रिस्तान साफ कर रहे थे। तभी एक आदमी को मिट्टी के नीचे कुछ दिखाई दिया। सबने मिलकर मिट्टी हटाई और फिर एक नया काला टैबलेट बाहर निकला। लेकिन इस बार उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, ओपन मी।